सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के स्थापना दिवस के साथ महाराणा प्रताप भवन, चेतक चौक, केशवपुरम। गौरतलब है कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में अनेक भारत भक्तों ने इस पार्टी को शेर सिंह राणा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए टोपी पहनकर उनके सोच और चिंतन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसमें सूरजभान सिंह सिसोदिया, आशीष अग्रवाल, एडवोकेट सतदेव सिंह, डीपी सिंह तोमर, सुखपाल सिंह, बलराम सिंह सेंगर, ललित सोनकर, अनिल सिंह, आशीष सोनी, सत्येंद्र सिंह और राजकुमार गोमावत जैसे भारत भक्तों ने राष्ट्रवादी सोच और चिंतन के प्रतीक बन चुके शेर सिंह राणा के हाथ को मजबूत करने का लिया फैसला। इस शुभ अवसर पर शेर दिल शेर सिंह राणा के सोच और चिंतन को नमन करते हुए सतपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि तारों तो लाखों हैं लेकिन सूरज एक ही है और वो सूरज है आरजेपी के सुप्रीमो शेर सिंह राणा। और उन्होंने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और अन्य तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति और आगमन को आभार और आशीर्वाद स्वरूप मानकर शायराना अंदाज में कहा कि जीत के खातिर सिर्फ जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, या आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये राम मंदिर का मुद्दा बना लिया है उन्होंने। बना क्या रहे हैं, बना दिया कि जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे बहुत से शंकराचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक पूर्ण रूप से मंदिर का निर्माण ना हो तब तक उसमें मूर्ति की स्थापना नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब भगवान राम ने उनकी ही कृपा से ये जो भव्य मंदिर बन रहा है, तो उनकी कृपा से जब पूर्ण मंदिर बन जाता उसके बाद ही इसका अनावरण होता। ये अगर सन 2024 का चुनाव आपको सभी को पता है, पूरे देश के लोगों को पता है कि उसी को मध्य रखते हुए एक राम मंदिर का निर्माण दिखा के और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी तरफ ये श्रेय लेना चाहती है। एक बात बताइए, कोई बता दे कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का पास कोई निमंत्रण आया हो? राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी जो राष्ट्रीय संयोजक है, पूरे देश का चेहरा है, जो पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेके आए हैं, उनसे ज्यादा राष्ट्रभक्त और देशभक्त कौन हो सकता है? आप बताइए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के किसको निमंत्रण पत्र ये कारण तो यही है कि राजनीतिक तौर से हम वहां पे जाएंगे, हम जो बात है वो लोगों तक सही, जो हकीकत है, जो धरातल पे जो बात है, हम वो लोगों को बता रहे हैं कि जो अन्य पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी ऐसा ये सिर्फ गलत अफवाह फैला रहे हैं कि कोई भी पार्टी के कह रहे हैं कि वहां पे हम निमंत्रण दे रहे हैं, वो लोग निमंत्रण चुकरा रहे हैं। आप राष्ट्रीय संगठन, मेरा पूरे देश के और खास करके दिल्ली प्रदेश के हम सभी युवाओं से यही कहेंगे कि जो हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की विचारधारा है, आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी की जो विचारधारा है कि हम न किसी का अधिकार छीनेंगे, न किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे, अपना घर अपना झंडा, ये राष्ट्रवादी पार्टी का एजेंडा है। और जिस तरीके से सभी युवाओं को साथ आना चाहिए, शेर सिंह राणा जी को देखना चाहिए कि शेर सिंह राणा जी एक ऐसा चेहरा है कि एक घड़ी डिटर्जेंट का एक ऐड आता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। शेर सिंह राणा जी ने देश के लिए उन्होंने किया है, अपने आप को उन्होंने देश के अंदर प्रूफ किया है कि जो तिहाड़ जेल से फरार होके और अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लेके आए, वो अपनी जान हथेली पे रख के गए थे। वो किसके लिए गए थे? राष्ट्र के लिए और समाज के लिए। तो मेरा सभी से कहना है और सभी से निवेदन है कि आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी पे भरोसा करिए। 2024 के अंदर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी एक बड़े स्तर पर काम कर रही है और लोकसभा के चुनाव में और आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी अपनी भागीदारी रखेगी। क्या 7 सीटों पर अपनी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सरकार में भागीदारी भी हमारी होगी। और इस बार जरूर हम सरकार जो ना हमारी भागीदारी के बगैर बन ही नहीं पाएगी। तो क्या लग रहा है कि दिल्ली की? देखिए, दिल्ली में तो अभी चुनाव लोकसभा का आएगा, विधानसभा के चुनाव के ऊपर दिल्ली की बात करेंगे। अभी सेंट्रलाइज केंद्र में जो सरकार चुनाव होने जा रहे हैं 2024 के अंदर में, उन्हीं मुद्दों के ऊपर हमारी पार्टी भी दूसरे राज्यों में लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी अपने उतार रही है। बिहार में, हरियाणा के अंदर में अभी दोनों राज्यों में हमारे लोकसभा के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे हमारी पार्टी की तरफ से। और आने वाले हो सकता है दिल्ली के अंदर भी अभी पार्टी की एक अपनी कोर कमेटी की मीटिंग होकर, बैठक होकर उसमें निर्णय लिया जाएगा कि भी दिल्ली की लोकसभा के उसमें भी हम भाग लें या नहीं लें। देखिए, मैं तो पहले अभी थोड़े दिन पहले हमारे पास आए थे जिनको केजरीवाल सरकार ने हटाया, मार्शल्स को।
जो बसों में नियुक्त थे सिविल सर्विसेज वालों को, वो लोग हमारे कार्यालय पे आए थे। अगर मुझे मौका मिला तो मैं चाहूँगी कि उनको दोबारा से दिल्ली की महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन के लिए मार्शल फिर से वापस से बसों में तैनात हों, और सबसे ज़्यादा मैं तो उनकी सुरक्षा के लिए ही काम करना चाहूँगी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आरजेपी पार्टी सबसे हटकर पार्टी है, ठीक है। हमारे शेर सिंह राणा जी जो लगातार अच्छे काम कर रहे हैं, उनके विचार अच्छे हैं, उनकी धाराएं अच्छी हैं। अब जो आगे बढ़ाएंगे, अब हर चीज़ को आगे लेके चलेंगे, बिजनेस को भी लेके चलेंगे, जो नशा मुक्ति है उसको दूर करेंगे। अब ऊपर वाले का नाम लेके अच्छा काम करेंगे जी। और जो हमारे शेर सिंह राणा जी हैं, इन्होंने एक संकल्प लिया है कि हम जितने भी युवा बेरोजगार लोग हैं उनके हित के लिए हम काम करेंगे। तो इसी के लिए ये पार्टी मैंने ज्वाइन की, और इसमें एक दो चीज़ें और हैं उसको भी हमने ऐड किया हुआ है कि ये जो हिंदुस्तान के अंदर जो नशा चल रहा है आज के ज़माने में, जो हमारी युवा पीढ़ी हैं, बच्चे लोग हैं, वो नशे की तरफ गिरफ्त होते जा रहे हैं, नशे की तरफ भागते जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान के अंदर नशा मुक्त हिंदुस्तान हो और ये बेरोजगारी की जो समस्या है ये ख़त्म हो सर। तो नशा मुक्त अभियान चलाएंगे आप आरजेपी? बिल्कुल सर, बिल्कुल चढ़ाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे, क्योंकि जो युवा पीढ़ी अगर नशे की तरफ गिरफ्त होती जाएगी तो देश का उन्नति और देश का विकास कैसे होगा। इसके लिए ये अभियान बिल्कुल चलाएंगे सर। हम मौजूदा सरकार पा रही है, नशा छोड़ नहीं पा रही है सर। मेन समस्या ये है कि बेरोजगारी, जो बेरोजगारी है और वो जॉब मिल नहीं रही, उनको काम धंधा मिल नहीं रहा, खाली दिमाग शैतान का होता है, तो वो नशे की तरफ ध्यान दे रहे हैं। वो इस वजह से वो नशे की तरफ गिरफ्त होते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जॉब भी देगी और नशे मुक्त हिंदुस्तान के अभियान को चलाएगी और नशा मुक्त हिंदुस्तान बनाएगी। सत्ता में आती है तो बिल्कुल सर, सत्ता में आएगी भी, जोरों शोरों से हम काम कर रहे हैं और सत्ता में हमारी पार्टी आएगी भी। ओके।